चलो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो मैं हूं हिमांशु रजानंद, आप सबों का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। राहुल सर ने बताया भी था, कोई बात नहीं, जितना लेट हुआ बट अब लेट नहीं करना है। तो सबसे पहली बात, मैं थोड़ा आज जल्दी में हूं, पता नहीं क्यों पहला क्लास है इसलिए। आज हम लोग किसी चैप्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग जैसे कि शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग एच आर आनंद चैनल पे आए हो, जहां का मैं होस्ट हूं हिमांशु रजानंद। मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। बायोलॉजी के हर एक चैप्टर का जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। 11th क्लास से हम लोग शुरू करेंगे, और किन्हीं को अगर 12th का लेक्चर चाहिए, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल प्रोवाइड दैट टू। उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो बेसिक्स मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा। सिलेबस दिखाने के बाद मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा आपको क्लासेस लेने कैसे हैं एंड हाउ कैन यू ज्वाइन द लाइव क्लासेस। ठीक है, आपको हर चीज़ का आज हम इन्फॉर्मेशन देंगे, और कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हम लोग पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेलीग्राम के ग्रुप के बारे में। ओके, चलिए सिलेबस पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग अपने बोर्ड पे आ गए हैं, और हम लोग जैसे कि शुरुआत करने वाले हैं अपने लेक्चर्स का। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली बात तो कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो होगा सिलेबस, की व्हाट वी हैव टू स्टडी, हम लोग को पढ़ना क्या है। दूसरी बात कि आप या तो जैक से हो या तो CBSE से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू कैन सी अवर लेक्चर एंड अपने टॉपिक्स को आप क्लियर कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। और टेलीग्राम ग्रुप को आप कैसे ज्वाइन करोगे, कैसे चैनल को ज्वाइन करोगे, और आप वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको वहाँ पे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो आप उन चीज़ों को भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे चलते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। तो अगर मैं क्लास 11th बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले बात जो हम लोगों को पढ़ना है वो 2 टर्म में। एक जो एग्ज़ाम आपका सितंबर में होगा, आई थिंक, क्योंकि मेनली टर्म 1 जो आपका होता है वो सितंबर में ही होता है, और टर्म 2 जो होगा ये फाइनल एग्ज़ाम होगा आपका। और मे बी आई थिंक CBSE वालों को तो ऐसा है कि सारे चैप्टर्स आपके आएंगे। जैक का मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको कंफर्म करके नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि आपका सारा सिलेबस आएगा या फिर हाफ ही सिलेबस आएगा। तो सबसे पहले जो चैप्टर है हमारे पास वो है द लिविंग वर्ल्ड। ये इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। अकॉर्डिंग टू CBSE एंड जैक बहुत सी चीज़ें इस चैप्टर से डिलीट कर दी गई हैं, तो आपको उस चीज़ के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसे हम लोग 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। थर्ड है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, इसमें हमको उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो शायद आपने क्लास 7 में पढ़ा, सॉरी क्लास 9th में पढ़ा होगा, 7th चैप्टर में। एंड इससे भी आपने क्लास 9th में 7th चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर आपने 9th में नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। मैंने भी नहीं पढ़ा था, बिकॉज दैट टाइम देर वॉज अ लॉकडाउन, ओके। उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसमें भी हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे, इसके फ्लावरिंग प्लांट के बाहरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इसमें फ्लावरिंग प्लांट के मतलब फ्लावरिंग प्लांट में किसे बोल सकता हूँ, जो कि फ्लावर होते हैं, फ्लावर यानी कि फूल, राइट। तो उसके एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर किस चीज़ें हैं, किस प्रकार की चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग और एनिमल्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे कि कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्या सेल्स है, क्या टिश्यूज़ हैं उस पर। फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही होगा। तो पहले ये हमारा टर्म 1 का हो गया। टर्म 2 की अगर बात करें तो वी हैव बायोमॉलिक्यूल्स, वी हैव सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन। देखो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम कम है, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए जब मैंने इस बात को शुरू किया है तो मैं आपको कुछ डिस्कस भी कर दूँ। सबसे पहली बात कि आप 10th से 11 में आए हो, दिस टाइम यू केम फ्रॉम 10 टू क्लास 11। ये जो फेज़ होता है ना, ये जो समय होता है, ये जो टाइम होता है सबके लाइफ में, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए 1 to 1 टॉक करते हैं, मैं आपको कैमरा स्क्रीन पे ले आता हूँ। ये जो टाइम होता है आपके लाइफ में, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बस कोई चिंता करने की बात इसमें नहीं है। सबने इस टाइम को फेस किया, मैं भी इस टाइम को फेस करके आ रहा हूँ, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 11th क्लास का जो सिलेबस होगा वो 10th का कंपेरेटिवली बहुत बड़ा होगा, और जितना चैप्टर्स आपने 10th में साइंस में पढ़ा सब मिला के, उससे 4 गुना ज़्यादा आप सिलेबस मान सकते हो 11th का, सिर्फ बायोलॉजी में। फिजिक्स केमिस्ट्री की तो बात ही अलग है, उसकी तो बात ही नहीं करनी। तो मैं आपको बता दूं कि इससे आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, इससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। सब चीज़ों का जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, नो टेंशन।
दूसरी बात, मैं आपको ये डरा नहीं रहा कि भाई सिलेबस बड़ा है, टाइम लगेगा, ये सच है, जो सच है वो है। आपको मेहनत करना होगा, 10th के कंपैरिजन में 11th में आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। और 1-2 महीने आपको लगेगा कि यार अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा सिलेबस हो गया है, अच्छा नहीं फील हो रहा, बट कोई नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, क्वेश्चंस करने की आदत हो जाएगी, क्वेश्चंस बनाने की आदत हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स को समझने की आदत हो जाएगी, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका 10th कैसा भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अभी तक आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 11th एंड 12th इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, डेट नो मैटर, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। 11th से आप शुरुआत करोगे, 12th में जाओगे, 11th और 12th के चैप्टर्स लिंक हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप कोई भी लेक्चर छोड़ते हो या फिर बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर छोड़ोगे 11th का, तो 12th की चीज़ें आपको समझ में अच्छे से नहीं आएंगी। ठीक है, तो 11th को अच्छे से पढ़ना है, ऐसा ना हो बहुत सारे बच्चों का 11th बर्बाद हो जाता है। एंड दैट टाइम वो फिर बाद में रियलाइज़ करते हैं कि यार 11th सही से पढ़ लिया होता तो आज ये दिक्कतें नहीं होती। मैं आपको शुरू से बता दूं 11th को कभी भी हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से करना है, राइट। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ हूँ, आपको बायोलॉजी का हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दूँगा, नो टेंशन। नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा, उस नोट्स से आपको पढ़ना है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि 10 से 11 में आए हैं और वो जैक से होंगे, अभी तक उन्होंने हिंदी में पढ़ाई की होगी, बट नाउ दे हैव टू स्टडी इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में पढ़ाई करना है। ऐसे में दिक्कतें बहुत आएंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन इसको सबसे अच्छे से सॉल्व करने की बात यह है कि आप बुक्स को रीड करना स्टार्ट करो। एनसीईआरटी जो बुक है आपके पास बायोलॉजी का, जो आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा या फिर आप लोगे कहीं से, उसको आप रीड करना शुरू करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको लाइन बाय लाइन हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके समझाता जाऊँगा, आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। और आंसर्स कैसे लिखने हैं उसके लिए थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश सीखना होगा, और नहीं भी सीखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर्स भी आप फ्रेम कर पाओगे, नो प्रॉब्लम। मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों ने बात किया 10 से 11 वाले इस फेज में, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस में। जैसे सिलेबस की बात हम लोगों ने कर ली, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डील विद अवर सेकेंड टॉपिक जो हम लोगों ने आज का रखा है, उस पर बात करते हैं, राइट। सेकेंड बात वही जैक और सीबीएसई का, आप किसी भी बोर्ड से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू कैन वॉच अवर लेक्चर्स, आप इससे सीख सकते हो। थर्ड बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो है टेलीग्राम ग्रुप का। अगर आपको टेलीग्राम के बारे में नहीं पता तो लेट मी टेल यू, टेलीग्राम एक ऐप है एज लाइक व्हाट्सअप, व्हाट्सअप तो सबको पता होगा। टेलीग्राम एक ऐप है जहाँ पे एक चैनल हम लोग बनाते हैं, राइट। यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको पर डे के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड आपको जितने भी डाउट्स होंगे वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर किन्हीं को भी कोई डाउट होता है विद इन द लेक्चर तो आप कमेंट भी कर सकते हो, उससे भी आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर की जाएंगी। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, इसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, एंड यू विल गेट दैट ऐप फ्रॉम ऐप स्टोर। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है टेलीग्राम, यू हैव टू डाउनलोड, आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद जो कमेंट में लिंक दिया गया है या फिर डिस्क्रिप्शन में, आपको उस पर क्लिक करना है, एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। यहीं पे आपको नोट्स एंड डीपीपीस प्रोवाइड की जाएंगे। यू कैन सी अवर ग्रुप नेम इज HR आनंद एंड दिस इज़ माई फोटो, राइट। सो हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया, अबाउट अवर टेलीग्राम ग्रुप, अबाउट अवर सिलेबस एंड अबाउट एवरीथिंग। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हम लोग पहले चैप्टर से डील करना शुरू कर देंगे, जिस पहले चैप्टर का नाम हमारा है द लिविंग वर्ल्ड। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। तब तक के लिए बने रहिए, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना आपको लेक्चर्स पहुँचेंगे ही नहीं, राइट। और बाकी यूट्यूब के बारे में मुझसे ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज है, उसके बारे में कोई बात करने की टेंशन नहीं है। तो हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, बाय।